हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन दोस्तों दिखाने वाला हूँ। जो दोस्तों इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छी तरह से ये सब्जेक्टिव प्रश्न आप समझ सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपको ये सब्जेक्टिव प्रश्न जो है बताएंगे और अगर दोस्तों आपको ना आए तो आप कॉपी या किताब से आप इसको देखकर हल कर लीजिएगा ताकि दोस्तों इस बार 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो इस बार कन्फर्म है दोस्तों कि इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर गौर से ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न नहीं है, ये आपको निर्देश दिया गया है। क्या दिया गया है? निर्देश। जैसे देख लीजिए दोस्तों, आपको पूरा समय कितना मिलेगा? 3 घंटे मिलेंगे। कितने मिलेंगे दोस्तों? 3 घंटे। जिसमें बताया गया है कि निर्देश दिया गया है कि दोस्तों कि प्रारंभ जो समय जो दिया जाएगा 15 मिनट वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये 15 मिनट जो है दोस्तों आपको परीक्षा में जो है 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलेगा। चलिए देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सामान्य निर्देश क्या है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि परीक्षा में कुछ निर्देश दिए जाते हैं जो दोस्तों इस प्रकार है। यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला दे दिया है क्या? यह प्रश्न 3 खंडों में क, ख एवं ग में विभाजित है। यानी दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इस तरह 3 खंड में विभाजित होंगे। दूसरा है दोस्तों, प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुवैकल्पिक है और जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। हाँ दोस्तों, ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपका जो है दोस्तों विकल्प यानी कि जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे वो उसमें 4 विकल्प होंगे और उसको आप चुनकर जो सही होगा उस पर टिक लगाकर आप घस सकते हैं। OMR शीट दिया जाएगा और उस OMR शीट में आप घस लीजिएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपका निर्देश दिया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसी प्रकार दोस्तों और क्या है इसे। तो अब इसके प्रश्न के बारे में जान लेते हैं कि प्रश्न क्या है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। चलिए यहाँ पर देखिए खंड ख में क्या कह रहा है। खंड ख है, पहला प्रश्न है दोस्तों कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो दोस्तों अब वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब जो है ये किस में बनेगा? तो ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, दे दिया गया है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और समतल दर्पण और अवतल लेंस द्वारा। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? सटीक हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सटीक आंसर हो जाएगा क्या है? अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण में जो है दोस्तों वस्तु जो बड़ा दिखाई देगा। तो ये हमारा प्रश्न था और ये हमारा दूसरा उत्तर हो गया। चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ओम मीटर। यहाँ पर दे दिया है ओम मीटर स्क्वायर, ये नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्ट होगा क्या? ओम मीटर स्क्वायर। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर गौर से ध्यान दे दीजिएगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक जो है सही होगा, जनित्र। इसी प्रकार दोस्तों सभी खंडों में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव नहीं, हम सब्जेक्टिव के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार आप जानते हैं, आप गेस पढ़ते होंगे, आप बुक पढ़ते होंगे, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाता होगा और उस तरीक़ा से आप घस सकते हैं। तो हम जानते हैं कि आप अच्छी तरीक़ा से इसका कोई ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों सब्जेक्टिव के लिए आपको अनेक प्रश्नों को यानी कि आपको सब्जेक्टिव को लिखना पड़ता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको पहले सब्जेक्टिव प्रश्न बता देता हूँ। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं आगे। तो दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों। तो दूसरा प्रश्न हमारा जो है यहाँ पर देखिएगा, वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता की दी जाती है और क्यों? इसमें अब दोस्तों ये प्रश्न जो है आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न जो है कितने अंक का? 2 अंक का पूछा जाएगा। ख नंबर देखिएगा दोस्तों, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो दोस्तों इसका भी हल करेंगे आप प्रश्न, तो इसका भी आंसर क्लीन हो जाएगा। अब देखिए ख क्या कह रहा है, जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है? इस पर भी दोस्तों आपको लिखना है। ये है हमारा क्या है, तो ये सभी जो है 1-1 2 अंक का होंगे, यानी कि 2-2 अंक का होगा ये। अब चलिए आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है।
यहाँ गौर से ध्यान दीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए और 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, फर्स्ट है दोस्तों 5 सेंटीमीटर दूर पर, दूसरा है 15 सेंटीमीटर दूर पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा ज्ञात कीजिए। ये आपको हल करके निकालना है। अथवा में क्या क्वेश्चन है ये भी देख लीजिए आप। तो अथवा में प्रश्न था दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि लेंस क्या होता है, प्रकाशित गुणों के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। तो आपको दोस्तों यहाँ पर पिक्चर बनाना होगा, इसका किरण आरेख द्वारा खींचकर आपको आंसर देना होगा। चलिए ख नंबर देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसी चालक, क्या है दोस्तों, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। दिए गए प्रश्न की किसी लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, तो इस पदार्थ की किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा। इसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2a है। अब दोस्तों इसको क्या है, आपको हल करके निकालना है। तो आप पढ़ते ही होंगे न्यूमेरिकल समीकरण, इसको निकालने आना चाहिए और आप निकाल कर देखिएगा। अगर दोस्तों आपको आंसर नहीं आए तो आप हम पे कमेंट करें और मैं आपको इसका वीडियो फिर बनाकर भेज देंगे। तो चलिए देखते हैं अगला इसका अथवा में क्या कर रहा है। विद्युत विभव, गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में हो। दूसरा है दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। और आगे देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, दिए जाए तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो दोस्तों ये कितने अंक का पूछा जाएगा, आपको 4 अंक का पूछा जाएगा। हाँ दोस्तों 4 अंक का आपका सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। ये आप ज़रूर से ज़रूर प्रश्न देख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे और आप परीक्षा में अच्छे तरीक़ा से बना सकते हैं। तो इससे प्रश्न जरूरी है दोस्तों कि यहाँ से आपका प्रश्न जो है VVI, जिसे हम आप कहते हैं क्या, VVI जो है दोस्तों पूछा जाता है। अगर आप VVI नहीं कहते तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा MVVI है। क्या है? MVVI, जो दोस्तों आपको ये प्रश्न जो है अधिक से अधिक पूछा जाएगा, यानी कि इससे प्रश्न जो है टकरा जाएगा। तो इसे ज़रूर से ज़रूर आप देखिएगा। चलिए आगे देखिए दोस्तों, इसी प्रकार हम आगे देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, क्या है चौथा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। अब दोस्तों विद्युत मोटर का जो है नामांकित चित्र आलेख खींचना है और उसको क्या है सिद्धांत और कार्यविधि को लिखना है, जो है कि आपको 7 मार्क्स मिलने वाला है। इसमें कितने मार्क्स मिलेंगे दोस्तों? 7 मार्क्स। चलिए आगे देखिए इसका अथवा क्या कर रहा है। परिनालिका किसे कहते हैं? परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही, क्या है दोस्तों, विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तल है, यहाँ पर होना चाहिए उत्तर ही है। क्या है? उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों का निर्धारण कैसे किया जाएगा? क्या है दोस्तों? उत्तर और दक्षिण ध्रुवों का निर्धारण कैसे किया जाएगा, इसको आपको हल करना है। चलिए अब आगे देखते हैं इसी प्रकार प्रश्न क्या है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपका प्रश्न दे दिया है क्या, खंड ख है। क्या है दोस्तों? खंड ख। इसमें प्रश्न है Zn + CuSO4, खाली स्थान रिक्त स्थान दे दिया है दोस्तों। ZnSO4 + Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? हाँ दोस्तों इसमें पूछ लिया है कि आपका ये रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की होगा, तो दोस्तों इसका आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखिए इसका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। छठा प्रश्न है रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाएं। तो दोस्तों इसको आपको रासायनिक अभिक्रिया देकर इसको क्या करना है, समझाना है।
अब ख देखिए, बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग को लिखिए। अब इसका बनाने की विधि लिखना है और इसका उपयोग लिखना है। अब ख नंबर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करें, आधुनिक वार्ता आवर्त नियम क्या है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, ये आपको दोस्तों जवाब लिखना है और आंसर देना है इसका। तो चलिए आगे देख लेते हैं। सातवां कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। अब दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर आपको इसका नाम लिखना है। अब IPAC नेम इसका देना है। जैसे यहाँ पर क्या है देख लीजिए दोस्तों, CH3 सिंगल बाउंड, यहाँ पर C है और ऊपर देख लीजिए CH3 सिंगल बाउंड में है और नीचे भी सिंगल बाउंड दोस्तों CH3 है। यहाँ सिंगल बाउंड दिया है CH2 सिंगल बाउंड CH2 सिंगल बाउंड COOH दे दिया है। अब इसका IUPAC नाम आपको जवाब देना है। उसी प्रकार दूसरा का भी दोस्तों IPAC नेम का मैंने कि नाम लिखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसी प्रकार फिर प्रश्न जो है, आठवां प्रश्न क्या है देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। हाँ दोस्तों, आपको टिप्पणी देना है। अगर निम्नलिखित यानी कि इसी में से तीनों पर अगर टिप्पणी लिख देते हैं तो आपका 7 नंबर मिल जाएगा। चलिए देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा है। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, साबुन की सफाई अभिक्रिया, प्रक्रिया, समजातीय श्रेणी, ये तीनों जो है आपको दोस्तों इस पर टिप्पणियाँ लिखनी है। अथवा में देख लीजिए क्या कह रहा है ऐसे, निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पर समीकरण देना है सभी का। एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। 2 में है दोस्तों, 2 नंबर है एथिल एल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तीसरा है दोस्तों, मेथेन को वायु में जलाया जाता है। चौथा है दोस्तों, एथेनाइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है। तो इस सभी का दोस्तों क्या करना, तो हमें रासायनिक सूत्र लिखना है और ये आपको 7 पर मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार अगला प्रश्न क्या है। अब 10वां देख लीजिए दोस्तों, आपको ये समझना है दोस्तों, हम आपको ये जो प्रश्न वीडियो जो बनाए हो दोस्तों, ये आपको प्रश्न देखने के लिए कि ऐसे प्रश्न बिहार बोर्ड में जो है दोस्तों 2023 के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट माने रखता है कि इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को फुल यानी कि दोस्तों शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए देखिए अब 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। का नंबर कह रहा है दोस्तों, इस संपोषी क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों कौन सी है और उसके उप उत्पाद क्या है। इस सब दोस्तों है जिसका आपका जवाब लिखना है। चलिए ख नंबर क्या है, पुष्प की बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। अब इसमें आपको चित्र बनाना है दोस्तों। ग नंबर देख लीजिए, जब निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। अब इसके प्रभावित के बारे में आपको लिखना है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। इसी प्रकार क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। आपको इसका जो है उदाहरण सहित आपको जवाब देना है। या दोस्तों अथवा में दे दिया, मादा जनतंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और तथा इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसका वर्णन भी करना है, जो कि आपको दोस्तों कितने नंबर 4 मार्क्स जो है मिल जाएंगे। क्या है, यानी कि आपको 4 मार्क्स जो है मिल जाएंगे इस पर। अब देखिए यहाँ पर ख नंबर क्वेश्चन क्या करा है, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। ये भी दोस्तों जो है आपका ख नंबर जो है आपको कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। अब चलिए यहाँ पर देखिए इसका अथवा क्या करें, जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। अब इसके बारे में आप लिख दीजिए। या तो दोस्तों आप आंसर ख के लिखिए या अथवा वाला लिख दीजिए, कोई एक ही लिखना है। ये नहीं कि दोस्तों आप ख भी लिख दीजिए और अथवा वाला, ऐसा गलत तब नहीं कीजिएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मानव पादप दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। हाँ दोस्तों क्या है, पाचन क्रिया का वर्णन करना।
जो आपको दोस्तों कितने 7 मार्क्स मिलेंगे। चलिए आगे देखिए, इसका आगे क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ देखिए कह रहा है अथवा में क्या कह रहा है, पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं। पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। अब इसके बारे में आपको दोस्तों जवाब देना है। तो इसी प्रकार के दोस्तों प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी प्रकार के नए वीडियो में। थैंक्स।